वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है रिलेटेड टू सम डिडक्शंस फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन। और इसमें क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कि द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1+1/8 इसकी होल एक्सपोनेंट n। अब इसमें जो इसकी थर्ड टर्म आएगी वो बताई जा रही है इस ट्वाइस द फोर्थ टर्म, वो उस जो चौथी टर्म आएगी उससे 2 गुना ज्यादा है। मतलब चौथी टर्म जैसी 2 हो तो वो तीसरी टर्म के बराबर आएंगी, ये वो कहना चाह रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, मतलब वो आखिर n की हम कितनी पावर ले रहे हैं कि जिसमें इतनी पावर लिखने से थर्ड टर्म जो है वो उसकी फोर्थ टर्म का डबल हो जाती है। ये बेसिकली क्वेश्चन में जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है और जो इसकी मदद से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी कि एक्सपोनेंट कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ जनरल टर्म फार्मूला। ठीक है जी, जनरल टर्म फार्मूला जिसकी मदद से हम जो रिक्वायर्ड टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये बात आप जानते हैं कि हमारे पास जो t फॉर टर्म r+1 है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है जी NCR। ठीक है, और a पावर n-r जबकि b पावर r। ठीक है, अब इसमें ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो r है वो किसके इक्वल है? n के। ठीक है, और इसमें जो a है वो किसके इक्वल है? 1 के। और इसमें जो b है वो किसके इक्वल है? 1/8 के। और इसमें जो n है वो बेसिकली हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि इसमें जो r है, r जो है वो थर्ड टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, मैंने n लिख दिया था, सॉरी यहाँ पर। तो चूंकि हम r जो फाइंड करने जा रहे हैं थर्ड टर्म, तो r हम क्या पुट करेंगे? इधर 2 पुट करेंगे तो 2+1 3 बनेगा। थर्ड टर्म तब आएगी। ठीक है, तो r को हम इधर 2 पुट करेंगे। ठीक है, और एक केस में हमने 3 भी पुट करना है क्योंकि फोर्थ टर्म के लिए हमें 3 पुट करना होगा। तो r की 2 वैल्यूज, मतलब 2 टर्म्स हमें रिक्वायर हैं, तो इसलिए मैं r की 2 वैल्यूज लिख रहा हूँ। बल्कि a और b है वो अपनी जगह पर है एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं t 2+1। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? NC2। ठीक है, a जो है वो 1 है, इसकी पावर n-2, और b 1/8 है, इसकी पावर क्या आ जाएगी? इसकी पावर आ जाएगी 2। ठीक है जी, और साथ ही हम लिख लेते हैं अब जो हमारे पास 3 लिखने से आती है, मतलब फोर्थ टर्म 3+1, ये किसके इक्वल आएगी जी? NC3। ठीक है, और a जो है उसकी पावर आएगी n-3, और जो b है 1/8 है, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो देखें अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर t3 लिखेंगे हम इज इक्वल टू NC2 को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस होता है n और 2 का, वो n-2 आएगा फैक्टोरियल। 1 पावर आप कोई भी ले लें पावर 1 की, ये 1 ही रहता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा और 1/8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास t4 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? NC3 को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फिर अगेन 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें ये 1 ही रहेगी, और 1/8 की पावर 3। अब जो गिवन कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन ये आप जानते हैं कि जो रिजल्ट गिवन है वो क्या है कि जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म से ट्वाइस है। द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वाइस द फोर्थ टर्म। ठीक है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है उसका डबल कर लूं। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? हम लिख सकते हैं t3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t4। ठीक है, अब इसमें इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और इसे हम कह लेते हैं चलें 3। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इन इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा जी इसे 3 में। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है,
ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आता है और 1/8 की पावर आ जाएगी 2। जबकि दूसरी साइड पे जो है वो 2 इंटू ब्रैकेट आएगी n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, और थोड़ा सा स्क्रीन को अप कर लेते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 1/8 की पावर 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। चले अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जी, हमारे पास n फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो n माइनस 1 और n माइनस 2 आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 1/8 की पावर 2। जबकि दूसरी साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 फिर ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है, फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है इसको इस तरह से कि ताकि जो डिवाइजर में n माइनस 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो सके, और इंटू 1/8 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, यहाँ तक फॉर्म इसकी बन जाएगी। अब देखिए ये n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आया हुआ था जी, हमारे पास 3 फैक्टोरियल था, ठीक है। अब इसमें आप अगर इसको मजीद देखें तो यहाँ से जो ये 2 है, ये वाला जो 2 है, ये अगर इस साइड पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/8 स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय 1/8 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा जी कि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम चले लिख लें, दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को दोबारा लिख लेते हैं, और इसमें जो चेंज आएगी, जो कैंसिल हो गए उन्हें मैं रेस कर दूंगा, ठीक है, उन्हें मैं रेस कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। जैसे अब ये नहीं रहा, ये जो है आपको नजर आ रहा था पहले, ये अब नहीं है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह ये 6 नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 1/8 स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया है, मतलब इसको भी यहाँ भी हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे 1/8 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी 1/8 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 3 थी, ये कम होके 1 रह जाएगी, माइनस होके, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1/2, ये जो है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ था इससे। और इस साइड पे अगर आप देखें तो n माइनस 1 n माइनस 2 और 1/8 और डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 3 जो है अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इधर आकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम इन्हें, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो आएगी, ये 3 इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया इससे 4 टाइम, और ये 4 इधर आके अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए इस 3 से, तो क्या बन जाएगा, ये 3 ये बन जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 12 n माइनस 1, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2। अब अगर इन दो टर्म्स इस टर्म को उठा कर इधर शिफ्ट किया जाए, ठीक है, तो ये 12 n टाइम n माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये n इंटू n माइनस 1 और इधर भी n इंटू n माइनस 1, ये दोनों आप कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब कॉमन लिखेंगे n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास 12 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब n इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 12 माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से
ये थोड़ा सा लिखा हुआ था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप शेयर करूंगा मैं। तो n जीरो नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। इसी तरह यहां से अगर आप देखें तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें थर्ड टर्म बताई गई है और फोर्थ टर्म, और जो एक्सपोनेंट है वो 1 नहीं हो सकती। ये बेसिकली हम एक्सपोनेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपोनेंट जो है वो 1 नहीं हो सकती। अब यहां से अगर आप देखें तो ये 14 माइनस एन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, 12 और 2 ऐड होके और n इधर शिफ्ट कर लें तो n इक्वल टू आ जाएगा 14, जो कि पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब कि जो एक्सपोनेंट ली जा रही थी वो कितनी ली जा रही थी, वो 14 ली जा रही थी, और जिसमें कि फिर जब इसमें 15 टर्म आएंगी और उसमें जो थर्ड टर्म होगी वो फोर्थ टर्म का डबल होगी, ठीक है, और जो गिवन कंडीशन थी। तो इस हिसाब से फिर ये हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो हमें कंडीशन बताई गई थी जिसके तहत हमें देखते हुए n की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पे फाइंड की, जो कि 14 आई है।